स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 4 यानी दापिकक और नेशनल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को अच्छी तरह समझेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द पिकक आवर नेशनल बर्ड। तो पिकक का मतलब होता है मोर, आवर मीन्स हमारा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय और बर्ड मीन्स होता है पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और वार्मर में क्या बता रहा है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप लोग धैर्य बना के रखेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। तो यहाँ देखिए, हैव यू एवर हियर्ड बर्ड्स चिरपिंग एंड ट्विटरिंग। चिरपिंग का मतलब होता है चहकना और ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। ठीक है, तो हैव यू एवर हियर्ड, क्या आपने कभी सुना है, बर्ड्स चिरपिंग एंड ट्विटरिंग, पक्षियों का चहकना और चहचहाना। क्या आपने कभी पक्षियों का चहकना और चहचहाना सुना है। आगे का मीनिंग देखिए, कैन यू नेम सम बर्ड्स, क्या आप कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हैं। हुज चिरपिंग, जिसकी चहकना, जिसका चहकना, हुज मीन्स जिसका, जिसका चहकना, एंड ट्विटरिंग और चहचहाना, क्या आप कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हैं जिसका चहकना और चहचहाना यू में हैव लाइक्ड, आप पसंद करते हों। ठीक है, विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन से पक्षी को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप कौन से पक्षी को ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड वाई, और क्यों। चलिए आगे का मीनिंग देखते हैं। टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यानी क्लासरूम के अंदर में जो एंट्री करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, स्टूडेंट्स छात्रों, शुभ प्रभात छात्रों। स्टूडेंट्स स्टैंडिंग यानी खड़े होते हुए, यानी खड़ा होकर के, गुड मॉर्निंग सर, शुभ प्रभात महाशय। सर का मतलब होता है महाशय। सर का मीनिंग ऐसे आप सर भी कह सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स क्या कह रहे हैं, ध्यान दें। कह रहे हैं कि शोज देम ए पिक्चर ऑफ पिकक एंड आस्क। शो का मतलब होता है दिखाना। शोज देम ए पिक्चर ऑफ पिकक, मोर के एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए, यानी मोर की एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए, एंड आस्क और पूछते हैं, यानी एक मोर का जो तस्वीर है वो बच्चों को दिखाते हुए पूछते हैं, कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप पक्षी के नाम को कह सकते हैं, क्या आप पक्षी के नाम को बता सकते हैं। टेल का मतलब होता है कहना, बताना। स्टूडेंट कह रहे हैं यस सर, हाँ महाशय, हाँ सर, इट्स ए पिकक, यह एक मोर है, यह एक क्या भाई, मोर है। टीचर कह रहे हैं वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पिकक। आज हम लोग जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करने के लिए, यानी आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का मीनिंग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पिकक। वेरियस का मतलब होता है विभिन्नता, प्रकार। ठीक है, और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पिकक, मोर के विभिन्न प्रजातियां हैं, मोर के विभिन्न प्रजातियां हैं, बहुत सारे प्रजातियां हैं। यू नो, तुम जानते हो, इन इंडिया ओनली द ब्लू पिकक इज फाउंड, तुम जानते हो कि भारत में सिर्फ नीला, ब्लू मीन्स क्या होता है भाई, नीला, सिर्फ नीला मोर पाए जाते हैं। फाउंड माना होता है पाया जाना, तो भारत में सिर्फ नीला मोर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे का मीनिंग देखते हैं। हैज़ एनीवन ऑफ यू सीन इट, क्या आप में से कोई इसे देखा है। क्या हैज़ है ना शुरू में, तो इसका माना मतलब क्या करेंगे, और एनीवन का मतलब कोई एक, और सीन मतलब देखा। तो हैज़ एनीवन ऑफ यू, क्या आप में से कोई, हैव यू सीन इट, क्या इसे देखा है, क्या आप में से कोई इसे देखा है। चलिए आगे देखिए। यस सर,
रूबी जो है कोई एक लड़की का नाम है, रूबी बोल रही है एस सर, हाँ सर, आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है, मैं इसे देखा है इन द पटना जू, पटना चिड़ियाघर में। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, ठीक है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये काफ़ी खूबसूरत है, ये बहुत सुंदर है, ठीक है। आगे का मीनिंग देखते हैं हम लोग। टीचर कह रहे हैं एस, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, राइट में सही, आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, क्या होता है आकर्षक, यानी ये बहुत आकर्षक दिखता है। इट्स लुक, इसकी लुक, इसकी ये दिखता है, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक, ठीक है। इट्स फेदर आर मल्टी कलर, मल्टी का मतलब होता है बहु, यानी ज़्यादा, वो बहु वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, बहु, ठीक है, बहुत। मल्टी कलर्स यानी फेदर का मतलब होता है पंख, ठीक है, फेदर क्या है भाई, पंख है। इट्स फेदर आर मल्टी कलर्स, इसके पंख बहु रंग हैं, यानी बहुत सारे रंग के हैं। एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी, ओवल का मतलब क्या होता है भाई, ओवल का मतलब होता है अंडाकार यानी गोल सा, और लार्ज का मतलब होता है बड़ा। एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी, और इसके बड़े अंडाकार शरीर इज ब्राइट, चमकीला है, एंड कलरफुल और रंगीन है। इसके बड़े अंडाकार शरीर चमकीला और क्या है भाई, रंगीन है। इट हैज़ ए स्मॉल हेड, इसके छोटे क्या हैं भाई, सिर हैं, इसके छोटे सिर हैं। आगे का मीनिंग देखिए। एंड ये स्लेंडर नेक, स्लेंडर का मतलब क्या होता है भाई, पतली, क्या होता है भाई, पतली, और एक पतली गर्दन, ठीक है। सर भी क्या होता है भाई, छोटा सा होता है, और गर्दन जो होता है वो पतली होती है। ए मेल पिकक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहन, देखिए मेल का मतलब होता है नर, क्या होता है भाई, नर, और यहाँ पर फीमेल जो है, ये फीमेल का मतलब क्या होता है, मादा, ठीक है। और पीहन जो है ना, वो मतलब कि जो फीमेल, पीहन का मतलब होता है जो मादा जो होती है, मादा क्या बोलते हैं उसको, मोर जो होती है, मादा मोर, उसके लिए पीहन का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेल पिकक इज मोर कलरफुल, एक नर मोर ज़्यादा रंगीन होता है, किससे, मादा मोर से, मादा मोरनी से, ठीक है। इट्स पलम्स आर मैचलेस, पलम्स का मतलब क्या होता है, पंख, क्या होता है, फेदर, पंख। इसके पंख खूबसूरती में, इन ब्यूटी, खूबसूरती में, इसके पंख खूबसूरती में बेजोड़ है, इसके पंख क्या है, खूबसूरती में बेजोड़ है, ठीक है। आगे का मीनिंग देखिए। एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट, ठीक है। आगे का मीनिंग देखते हैं। अभिषेक क्या कह रहे हैं, सर आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट ए पिकक इट्स अप इवन ए स्नेक, कि एक मोर सांप को भी खा जाता है। इवन मतलब यहाँ पर भी का माना करेंगे, और स्नेक का मतलब सांप होता है, इट्स मैंने खाना, पिकक मीन्स मोर। तो अभिषेक कह रहे हैं कि सर मैंने सुना है कि एक मोर सांप को भी खा जाता है। टीचर कह रहे हैं एस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, हाँ तुम सही हो, यानी सांप को भी खा जाता है। इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक, यह सिर्फ सांप को ही नहीं खाता है, यह सिर्फ सांप को ही नहीं खाता है, बट आल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट, बल्कि यानी बट यानी लेकिन, पौधे, कीड़े, फल, सॉरी सीड का माना होता है बीज, ठीक है, बीज, फल, कीड़े, इंसेक्ट में कीड़े, यानी ये सिर्फ सांप को ही नहीं खाता है, बल्कि पौधे को खाता है, बीज को खाता है, फल को खाता है, कीड़े को खाता है। इट डेवोर्स, डेवोर्स का मतलब होता है भाई निगलना, क्या होता है भाई, निगलना होता है, ठीक है। इट्स डेवोर्स फ्रॉग एंड लिजर्ड एज वेल, एज वेल का मतलब यहाँ पर करेंगे भी, क्या करेंगे भाई, भी, एज वेल का माना भी करेंगे, वैसे इसका माना बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर भी का माना परफेक्ट बैठता है। तो इट डेवर्स फ्रॉग्स, ये मेढकों को, फ्रॉग माना होता है मेढक, ये मेढकों को निगल जाता है, एंड लिजर्ड, और छिपकली को भी, एज वेल भी, यानी ये मेढकों और छिपकलियों को भी निगल जाता है। आ रहा समझ में ना।
चलिए आगे देखिए। इमरान क्या कह रहा है, सर इन माई विलेज, मेरे गांव में, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर, मैं मोर का डांस देख चुका हूँ, एंड मोरनी और मोरनी, यानी मैं मोर और मोरनी का डांस को देख चुका हूँ। इन सेरेमनी, इन मैरिज सेरेमनी, शादी के समारोह में। देखिए मैरिज का मतलब होता है शादी और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, शादी के समारोह में देख चुका हूँ। आगे क्या कर रहे देखो, कह रहे हैं टीचर नोडिंग, नोडिंग का मतलब होता है वो जो सर की इस तरीके से हिलाते हैं ना, उसी को कहते हैं नोडिंग। तो नोडिंग वेल, यानी सर को हिलाते हुए अच्छा। इन मैरिज सेरेमनी, शादी के समारोह में, 2 पर्सन डांसेज इन गेस ऑफ पिकक, कह रहे कि 2 व्यक्ति नाचते हैं मोर के आड़ में, ठीक है, मोर के रूप में आड़ में, यानी मतलब गेस का मतलब होता है आड़, ठीक है। एंड ए पीहन, और एक मोरनी, यानी मोर और मोरनी के आड़ में जो है नाचते हैं 2 व्यक्ति, ठीक है। आगे देखिए, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, रियलिटी का मतलब तो वास्तव, लेकिन वास्तव में द पिकक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन, मोस्टली का मतलब होता है अधिकतर, ज्यादा डांस में नाचना, और रेनी माना मतलब बरसात, और सीजन माना होता है मौसम, समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि बट इन रियलिटी, वास्तव में द पिकक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन, कि मोर अधिकांश वर्षा के मौसम में नाचते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, When the sky is overcast with the clouds, कि जब आसमान बादलों से घिरा हुआ हो, क्या हो भाई, मेघ से घिरा हुआ हो, बादलों से घिरा हुआ हो। द पिकक डांसेस विद द डिलाइट, तो मोर आनंद से, प्रसन्न से क्या करते हैं, नाचते हैं। तो मोर प्रसन्न से, खुशी से नाचते हैं। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न, खुशी। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर, इसके रंगीन पंखों फैलाते हुए। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना, फेदर माने होता है पंख, ठीक है। हैज एनीवन सीन ए पिकक विदाउट फेदर, क्या आपने कभी एक मोर को बिना पंख के देखा है। फेदर ना पंख, विदाउट माने बगैर, पिकक इस मोर। ये बर्फ वाला भी जो है ना बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा डुबडुबी बजाता है, प्रॉब्लम होता है इसमें। तो क्या आपने कभी एक मोर को बिना पंख के देखा है। स्टूडेंट कह रहे हैं नो सर, नहीं सर। आगे देखते हैं क्या है, तो खत्म हो गया भाई। अच्छा इतना करा देता आपको, देखिए नो सर, नहीं सर। द बेल रिंग्स, घंटी बज जाते हैं। क्या होता है भाई, घंटी बज जाती है। स्कूल का जो टीचर पढ़ा रहे थे उसके बाद वो घंटी जो है कि बजने लगी। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद महाशय, आपका धन्यवाद सर। किसने कहा, स्टूडेंट ने कहा। सर कह रहे हैं क्या, ठीक है। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है, इसका जो भी मैं करके दिया हूँ मैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए इस चैप्टर का, या फिर अन्य किसी चैप्टर का, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। तो चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।